नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी भाग्य लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाग्य बड़ा बलवान होता है। समय के आगे इंसान तो क्या भगवान भी असहाय और बेबस हो जाते हैं। सुनने में ये बात कुछ अटपटी लग सकती है, मगर मैं इसे एक आख्यान से समझाती हूँ। द्वापर युग की बात है, जब से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब से कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। पहली बार जरासंध के आक्रमण के समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर जरासंध को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, मगर जरासंध फिर से सेना लेकर आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन को समझाया कि इन युद्धों में दोनों सेनाओं के अनेक योद्धा हताहत हो जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी राजधानी बदल लेनी चाहिए और एक ऐसी जगह राजधानी बनानी चाहिए जो चारों ओर से सुरक्षित हो। तब एक नई नगरी द्वारिका बनाई गई, जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने साथ सब मथुरा वासियों को द्वारिका लेकर आ गए थे। यहाँ पर जरासंध के आक्रमणों से मुक्ति मिल गई थी। द्वारिका के शासक महाराज उग्रसेन ही थे और बलराम और श्री कृष्ण भगवान सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। राज्य में अनेक जागीरदार भी थे, जिसमें से एक जागीरदार सत्राजित था। वह भी स्वयं को बहुत अधिक बलवान और बुद्धिमान समझता था। उसका एक छोटा भाई प्रसेनजीत था। दोनों भाई अपने बल के घमंड में चूर रहते थे। सत्राजित की पुत्री का नाम सत्यभामा था। वह अत्यंत सुंदर और गुणों की खान थी। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से वैर रखता था। उनके सम्मान से जलता था, इसलिए वह सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कैसे कर सकता था। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान में अपनी सैमंतक मणि दे दी। वह मणि ऐसी थी कि जो सूर्य की तरह चमकती थी। उस मणि को पाकर सत्राजित फूल कर गुप्पा सा हो गया था। उसने वह मणि अपने गले में हार की तरह पहन ली थी। इस मणि के कारण वह सूर्यदेव की तरह लगता था। जब वह मणि भगवान श्री कृष्ण ने देखी तो उन्होंने उस मणि की बुरी बुरी प्रशंसा की और सत्राजित से वह मणि दिखाने को कहा। पर सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने वह मणि भगवान को नहीं दिखाई। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर शिकार के लिए चला गया। एक घने जंगल में उसकी भेंट एक बलवान शेर से हो गई। शेर प्रसेनजीत को मारकर खा गया। साथ साथ में वह स्मैंतक मणि को भी खा गया। स्मैंतक मणि इतनी बड़ी थी कि शेर उसे निगल नहीं सका और वह मणि उसके गले में ही अटक कर रह गई। इस मणि का प्रकाश इतना गजब का था कि शेर के गले से प्रकाश की किरणें फूटने लगी थी।
उस जंगल में ऋष राजे जामवान रहते थे। उनकी एक पुत्री जामवंती भी थी, जो अदम्य सुंदरी थी। एक दिन जामवान ने उस शेर के गले से निकलती दिव्य प्रकाश को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। कौतूहलवश उन्होंने शेर को मार डाला, उसका गला फाड़ दिया, जिसमें से दिव्य समंतक मणि निकली, जिसे जामवान अपने साथ अपनी गुफा में ले आया। जब प्रसेनजीत की सेना के लोग वापस द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने सारा वाक्य सत्राजित को बताया। सत्राजित दौड़ा दौड़ा उस जगह पहुंचा जहां प्रसेनजीत के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, मगर वहां पर वह दिव्य मणि समंतक नहीं थी। सत्राजित ने सोचा कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण इस मणि को देखना चाहते थे, तो शायद यह मणि उन्होंने ले ली है। और सत्राजित ने चारों ओर यह फैला दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि की चोरी की है। पूरी द्वारका में ये बात फैल गई। राजदरबार में भी यह बात फैल गई थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह मणि उन्होंने नहीं देखी है, मगर किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह भाग्य का ही खेल था कि भगवान की बात पर भी कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा था, और एक झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण के सिर पर भी लगा दिया था। इस कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि की खोज के लिए चल पड़े। घूमते घूमते वो जंगल में आ गए। उन्होंने देखा कि एक गुफा से दिव्य प्रकाश आ रहा था। वे समझ गए कि वह दिव्य प्रकाश समंतक मणि का ही था। वे गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर वह समंतक मणि रखी हुई थी। पास ही जामवान सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जामवान को जगाया और वह मणि उन्हें देने के लिए कहा, तो जामवान ने मना कर दिया। अब युद्ध होना अवश्य भावी हो गया था। दोनों में 28 दिन तक युद्ध हुआ और अंत में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई। जामवान को वरदान था कि वह केवल भगवान श्री कृष्ण से ही हारेगा और किसी से नहीं। तब वह भगवान को पहचाना। फिर उसने अपनी बेटी जामवंती और समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती के साथ विवाह किया और द्वारिका लौट आए। राज दरबार में उन्होंने समंतक मणि सत्राजित को दे दी और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सत्राजित ने अपने झूठे इल्जाम पर बहुत पछताया। उसने प्राय निश्चित करने के इरादे से अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और वह समंतक मणि दहेज में दे दी। इस प्रकार भगवान पर लगा झूठा कलंक मिट सका। यह भाग्य का ही खेल था कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा था, इसलिए हम सब लोग भाग्य के अधीन ही हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।